हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस दुनिया का दुर्भाग्य है कि आज भी यह दुनिया बड़े बड़े युद्धों से जूझ रही है। आज भी हजारों लोग युद्ध में मर रहे हैं, जबकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। आज भी हमारे सामने युद्ध का खतरा बना हुआ, और आपको भली भांति पता होगा कि कहाँ युद्ध चल रहा है। ऐसे युद्ध का आगे भी बीज बोए जा रहे हैं। आगे भी जो देश तैयारियां करते हैं, बड़े बड़े हथियारों का जखीरा बनाते हैं, मिसाइलें बनाते हैं, परमाणु बम बनाते हैं, वो सब किस लिए है? युद्ध के लिए। तो हम यह सोचते हैं कि आखिर इन बड़े बड़े जो युद्ध हैं, इनका कारण क्या है? जब दोस्तों इसका कारण ढूंढेंगे ना, तो आपको आश्चर्य होगा कि इनका कारण कोई बड़ा नहीं है, वो छोटे कारण होते हैं। इसलिए मैंने यहां लिखा है कि बड़े युद्धों का छोटा कारण। जिस प्रकार दो आदमी लड़ता है, दो बच्चे लड़ते हैं किसी चीज के लिए, किसी वस्तु के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, उसी प्रकार दो देश लड़ते हैं, दो राष्ट्र लड़ते हैं। बस वहां फर्क इतना ही हो जाता है कि उनके पास बहुत सारा गोला बारूद है, विनाश करने की उनके पास ज्यादा क्षमता है। नहीं तो जो दो व्यक्ति यहां किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं, किसी गाली गलौज पे लड़ रहे हैं, या जो भी हो, भाई भाई के बीच हो रहा है, पड़ोसी पड़ोसी के बीच युद्ध हो रहा है, स्त्री पुरुष के बीच हो रहा है, उन युद्धों से कोई बड़ा युद्ध नहीं है। यहां भी उसी प्रकार एक दूसरे को चोट पहुंचाया जाता है। यहां भी लोग इस प्रकार लड़ते हैं कि किसी को क्षति पहुंचा दे, किसी को क्षति पहुंचा दे, पैर हाथ टूट जाता है, सर फूट जाते हैं, लगता है कि दूसरे को मिटा ही देंगे। और दोस्तों, इस युद्ध से जरा भी वो युद्ध अलग नहीं है जो कि बड़े स्तर पे हो रहा है। दोस्तों, बात ऐसा है कि सारा युद्ध का जो कारण है, भले लगता होगा कि बाहरी कारण है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ये अपने इस चीज के लिए लड़ रहा है। नहीं, सारे युद्ध का कारण कहीं ना कहीं मानसिक होता है। हम मन में कुछ ना कुछ होते हैं, हमारे अपने कई पहचान होते हैं। हम एक देश के नागरिक होते हैं, हम किसी धर्म के होते हैं, किसी जाति के होते हैं, हम पुरुष या स्त्री होते हैं, हम किसी खास भाषा के होते हैं। तो इस प्रकार हमारे भीतर कई पहचान होते हैं। और दोस्तों, यह दुनिया है ना, यहां हर किसी के अलग अलग कई पहचान है, हर किसी की पहचान है। और वहीं जब आदमी देखता है कि भाई कोई मेरे से अलग है, उसकी रीति रिवाज अलग हैं, उसके मान्यता अलग है, तो आदमी उसे अपने से अलग समझ लेता है। जबकि उसके भीतर जो रीति रिवाज पैदा हुआ है, जो उसे संस्कार मिला है, जो उसकी कुछ भी जो उसमें भिन्नता है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे अलग परिवेश में पाला पोसा गया, उसका जन्म किसी अलग माहौल में हुआ, इस कारण वैसे उसकी कंडीशनिंग हो गई। ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ सतही है। दो आदमी के बीच में अगर भेद को देखा जाए तो फर्क क्या है? चाहे वो विचारों का हो, वो फर्क सिर्फ है सतही। बस इस कारण फर्क है क्योंकि किसी और ने किसी और माहौल में जन्म लिया, वहां उसका पालन पोषण होगा। लेकिन चूंकि आदमी सतही जीवन जीता है, सतही जीवन जीने के कारण उसके जो सतह पे की बातें हैं, और सतह पे तो भाई इतनी भिन्नताएं मिलेगी आपको। आपकी त्वचा गोरी है तो किसी की त्वचा काली है, आप लंबे हैं तो कोई नाटा है, आप पुरुष हैं तो कोई स्त्री है। बहुत सारा सतह पे आपको बातें मिलेगी। आपका धर्म संप्रदाय कुछ अलग है तो किसी और का कुछ अलग है। ये सब सतही बातें हैं। और जो आदमी अपने गहराई को, अपने जीवन को गहराई से नहीं देखता, जो अपने भीतर झांका ही नहीं, वो तो सतही जीवन ही जिएगा। और पूरी दुनिया सतही जीवन जी रही है। उसके कार्यकलाप देखिए, उसके जीवन में जो मुद्दे हैं वो देखिए, जो उसके सपने हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं वो देखिए।
वो सारा का सारा सतही है। और इस कारण शुरू होती है प्रतिस्पर्धा। इस कारण एक होड़ चालू हो जाती है। इस कारण हर कोई अपनी महत्वाकांक्षा पूरा करना चाहता है। और दुनिया में तो चीजें सीमित है, वस्तुएं हैं जो सीमित है। एक ही वस्तु के लिए सारे लोग मर रहे हैं, एक ही सम्मान पाने के लिए सारे लोग लड़ रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। उसके लिए मानवता को तार तार कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जो युद्ध होता है ना, उसमें जीते चाहे कोई भी, हारे चाहे कोई भी, लेकिन मरती तो सिर्फ मानवता है। कितनी आसान बात है ना, अपने विचारों के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए किसी को खत्म कर देना, पूरे उसके जीवन लीला को समाप्त कर देना, कितनी आसान बात है। इसीलिए तो जो बड़े बड़े महापुरुष हुए, ऊंचे से ऊंचे व्यक्तित्व हुए समाज में, उनकी कोई भी हत्या कर देता है। हत्या करने से क्या वो महान हो जाता है? लेकिन जब व्यक्ति देखता है कि उसे विचारों से हराना मुश्किल है, उसके विचारों का काट देना मुश्किल है, तब उसके पास एक ही चारा रहता है, बस इसकी हत्या कर दो। यह कायरों का काम है। लेकिन चूंकि हिंसाएं इसी प्रकार होती है, इसी प्रकार युद्ध होते हैं हमारे। जब मसला नहीं समझ रहा है तो चलो चलो भाई, दो दो हाथ कर लेते हैं। और इस दो दो हाथ करने के चक्कर में गरीब, बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, दुनिया के जीव जंतु, पशु पक्षी सब मारे जा रहे हैं। हजारों हजारों लोग उस युद्ध में झोंके जा रहे हैं। हमारे भीतर लगता है कि संवेदना ही नहीं बची। हम प्रेम से भीतर से शून्य हो चुके हैं। नहीं तो निश्चित तौर पे हम इतने महत्वाकांक्षी नहीं होते। हम इस प्रकार प्रतिस्पर्धा में नहीं जीते, तुलना में नहीं जीते कि सिर्फ अपनी प्रतिस्पर्धा को ऊंचा करने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा को ऊंचा करने के लिए हजारों हत्याएं कर दें। लेकिन दुनिया में देखें तो यही हो रहा है। इसी चीज की शिक्षा दी जा रही है। दोस्तों, जो भी बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं ना, उसके छोटे छोटे कारण, जैसे कि आपके जीवन में किसी से बैर है, किसी से शत्रुता है, किसी को आप फूटी आंखों, किसी को आप आंखों से देखना नहीं चाहते, किसी से नफरत करते हैं, बस वहीं बड़े लेवल पर जाकर के बड़े युद्ध में तब्दील हो जाता है। वहां बड़े बड़े हथियार पड़े हैं, मिसाइलें पड़ी है, फिर होता है मानवता का संहार, फिर लोग मरते हैं, फिर दुनिया तबाह होती है। और आज की दुनिया बिल्कुल बारूद के ढेर पे बैठी है। आज हर देश के पास अस्त्रों का जखीरा है, हथियारों का जखीरा है। क्यों? क्योंकि आज इंसान भीतर से उसी प्रकार है जिस प्रकार की सदियों पहले था। बाहर बाहर उसने खूब तरक्की कर ली। वो चांद पे पहुंच रहा है, मंगल पे पहुंच रहा है, अंतरिक्ष में यात्राएं कर रहा है। टेक्नोलॉजी बहुत खतरनाक उसके पास है। आज विज्ञान ने हर चीज आसान कर दिया, लेकिन आदमी के भीतर वो नहीं पहुंचा। उसके भीतर जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ। उसके भीतर संवेदना नहीं पनपी, प्रेम नहीं पनपा, उसके भीतर आनंद की धारा नहीं फूटी, जिस कारण वो बेचैन है, जिस कारण वो महत्वाकांक्षा से भरा हुआ है, जिस कारण वो खून करने पर आमदा है। उसका मन पहले से कहीं ज्यादा बीमार है। और इस बीमारी का समाधान सिर्फ आत्मज्ञान से है। जब तक हम स्वयं को जानेंगे नहीं, तब तक हम झूठ में जिएंगे, तब तक हम बाहर दुनिया में भागेंगे। और बाहर चीजें सीमित है, हर किसी की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो सकती। फिर क्या होगा? वहां युद्ध होगा।
बाहरी दुनिया में आपको लगता है कि चीजें को प्राप्त करने से सुख मिलता है, महत्वाकांक्षा को बढ़ाने से सुख मिलता है, वाहवाही होती है, और उसके लिए आप निर्मम बन जाते हैं। लेकिन जब आप भीतर की दुनिया में प्रवेश करते हैं, जब आप अपने आप को जानते हैं, तब आप देखते हैं कि नहीं, आप पहले से ही आनंदित हैं, किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है। और निश्चित तौर पे उसी दुनिया से युद्ध समाप्त हो सकता है जिस दुनिया में आदमी भीतर से ही भरा हो, उसे बाहर की तरफ भागना ना पड़ रहा हो अपने सुख के लिए, आनंद के लिए, मस्ती के लिए। क्योंकि आदमी जितना बाहर भागेगा उतना ही वो चीजों को अपने पास लाएगा, और चीजें चूंकि सीमित है तो उसके लिए युद्ध तो होगा ही। जितना वो अपने जीवन को सतही तौर पे जिएगा उतना ही उसे भिन्नताएं समाज में दिखाई देगी, उतना ही लगेगा कि भाई मेरे से कोई अलग है। लेकिन जैसे ही जो व्यक्ति भीतर प्रवेश करता है, जो अपने जीवन को गहराई से देखता है, उसे साफ साफ दिखाई देता है कि सारे जो भेद हैं वो सतही है, उससे क्या लेना देना है, वो रहे चाहे ना रहे। और सतही चीजें कितने देर टिकती है, सोच के देखिए। सतही चीजें परिवर्तन होती रहती है, टूटती रहती है, नई बनती रहती है। तो फिर सतही चीजों के लिए क्यों लड़ना? कोई ऐसा व्यक्ति आप नहीं देखेंगे जो कि जीवन को गहराई से जीता हो और उसके लोगों से बैर हो, वो लोगों से नफरत करता हो, कभी आपको दिखाई नहीं देगा, वो भी सतही बातों के लिए। क्योंकि जो अपने जीवन में गहराई में, जो अपने जीवन के गहराई में उतर जाता है, उसे साफ साफ दिखाई देता है कि कोई इंसान मुझसे अलग नहीं है। अलगाव सिर्फ सतही रूप से, चाहे धर्म की अलगाव हो, चाहे जाति की अलगाव हो, चाहे सांप्रदायिक भाषाई कुछ भी अलगाव हो, पहनावे की अलगाव हो, सभ्यता संस्कृति की अलगाव हो, सारा का सारा सतही बातें हैं। उससे क्या लेना देना? उस सतही चीजों के लिए क्या मैं किसी का खून कर दूं? क्या मैं उसे दुख दूं, उसे पीड़ा दूं, उसकी आलोचना करूं? किस लिए? लेकिन चूंकि हमारी ऐसी शिक्षा है, हमारे ऐसे संस्कार हैं कि हमें सुख का जो मार्ग है वो सतही ही पता है। जिसे भी देख लो दुनिया में, वो सतही चीजों के लिए भाग रहा है। चाहे वो जो कुछ भी जीवन में चाहता, उसका गहराई से कोई भी संबंध नहीं, सारी की सारी सतही बातें हैं। पैसे से आप खरीद ही क्या सकते हैं? सिर्फ सतही चीजें ही खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया से युद्ध समाप्त हो, तो निश्चित रूप से अपने मन को जानना होगा। आपको अपने जीवन में गहराई में उतरना होगा। आप अगर चाहते हैं कि भाई मैं सतही जीवन जीता रहूं और दुनिया से युद्ध समाप्त हो जाए, तो कभी समाप्त नहीं होगा। क्योंकि जो यहां आपके और दूसरे व्यक्ति के बीच लड़ाई है, आपके पड़ोसी के बीच लड़ाई, आपके मित्र के बीच लड़ाई है, वही कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर लाखों हत्याएं करवा रहा है, कहीं ना कहीं जान माल की क्षति पहुंचा रहा है। कहीं ना कहीं उस युद्ध से दुनिया में एक खतरा व्याप्त है कि कब दुनिया समाप्त हो जाए कोई नहीं कह सकता। क्योंकि हम बारूद के ढेरे पे बैठे हैं, और जो आधुनिक शिक्षा है वो सिर्फ हमें यही बताती है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें अपने पास लाएं, हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं तो हम सफल हैं। हमारा सारा का सारा जो खुश रहने का पैमाना है वो यह है कि हमारे पास कौन सी चीज दुनिया की है और कितनी मात्रा में है। कितनी मूर्खतापूर्ण बातें। बताइए कि हर कोई अगर ऐसा चाहे तो कहां से आएगा उतनी संसाधन? नहीं आ सकता ना। तो निश्चित रूप से आपको दूसरा उपाय ढूंढना पड़ेगा, और वो उपाय सिर्फ अध्यात्म है। उसके जरिए आपको अपने आप को जानना पड़ेगा। क्योंकि आप जो कुछ भी चाहते हो दुनिया से, वो इसीलिए चाहते हो क्योंकि किसी और ने आपको बताया है,
किसी और को आप देखते हो, किसी और को देखते हो कि भाई उसको तो यह चीज़ है उसके पास, तो उसे लोग वाहवाही कर रहे हैं, उसकी लोग बातें मान रहे हैं, उसके लोग कब्जे में हैं। इस कारण आपके मन में भी लालसा उठता है वैसा बनने की, वो चीज़ें प्राप्त करने की। लेकिन यह मार्ग सिर्फ दुनिया में अशांति लाता है, यह मार्ग नया नया युद्ध पैदा करता है। यह बात को आपको समझना होगा। दोस्तों, सबसे बड़ा खजाना जो है ना आनंद का, खुशी का, वो हमारे भीतर है। चूंकि आप सतही रूप से जीवन को जीते हैं, इसलिए आप उससे परिचित नहीं हैं। थोड़ा गहराई में उतरिए, थोड़ा अपने भीतर झांकिए। जिसने भी झांका है ना, उसका जीवन मस्त हो जाता है, आनंदित हो जाता है, प्रेम से भर जाता है। उसके जीवन में इस प्रकार युद्ध नहीं रहते। उसका जीवन तो दूसरों के लिए निछावर हो जाता है। सिर्फ वो बांटता है जो कुछ भी है उसके पास। और ऐसे लोगों से ही दुनिया में शांति आ सकती है। ऐसे लोग ही दुनिया को प्रेम दे सकते हैं। बाकी जो दुनिया है, जो समाज है, वो सिर्फ पाना चाहती है। और इस कारण कहीं ना कहीं नए नए युद्ध जन्म लेते हैं। यहाँ छोटे स्तर पर दो लोगों के बीच होता है और बड़े स्तर पर दो देशों के बीच होता है। धन्यवाद दोस्तों।